परमात्मा स्वरूप आपको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुधा साधकों ने एक जिज्ञासा उठाई है। उनका प्रश्न है कि आज हम इतने जप करते हैं परंतु उनका समुचित फल हमें प्राप्त नहीं होता, तो क्या कलयुग में जप का प्रभाव खत्म हो गया है या मंत्र अपना प्रभाव खो चुके हैं? तो मैं आज उनके प्रश्न को उठाते हुए सामूहिक रूप से शास्त्र अनुसार इसका उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें जप योग को समझना होगा। आखिर जप योग है क्या, ये कैसा अपना कार्य करता है और इससे फल की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। जपना माने किसी अक्षर, नाम, संख्या आदि को बार बार दोहराना, उसे जप कहा जाता है। यहाँ पर जब हम किसी ऐसे विशिष्ट अक्षरों की गुच्छ को बार बार जपते हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी कठिन साधना और तपस्या के द्वारा बनाया है, तो वो मंत्र अपने आप में विशिष्ट होते हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। हम आप कोई मंत्र नहीं बना सकते। मंत्र बनाने के लिए हजारों वर्ष की कठिन तपस्या चाहिए होती है। यदि हम और आप कोई मंत्र बनाकर जपेंगे तो उसका कोई फल नहीं होगा। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों पुराणों में जो मंत्र आए हैं, हमें उन्हीं पर विश्वास रखते हुए जपना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में मंत्र सिद्धि को मान्य किया है और यह कहा है कि इष्ट मंत्र के जप से इष्ट देव प्रसन्न होते हैं। इष्ट देव यानी आप जिस देवता का मंत्र जप रहे हैं वह इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं। सभी मंत्रों में उत्तम मंत्र प्रणव मुख्य मंत्र है। माने ओमकार को वेदों ने, पुराणों में, शास्त्रों में प्रथम मंत्र के रूप में स्वीकार किया है और यही परब्रह्म परमात्मा का नाम है। प्रणव के बाद गायत्री मंत्र का महत्व अधिक है। सबने इसकी महिमा गाई है। यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। लेकिन जो संस्कृत भाषा में इस विषय के जानकार हैं वही इस मंत्र को जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र के जाप के लिए बहुत से निषेध, नीति, नियम लागू होते हैं। इसके पश्चात भिन्न भिन्न देवताओं के मंत्र आते हैं। इन्हीं का आजकल विशेष प्रचार है। इन प्रमाणों से तो यही स्पष्ट हुआ कि मंत्र जप या जप योग सर्वमान्य है और केवल मंत्र जप से सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जो सिद्धियां अष्टांग योग से प्राप्त होती है वही सब सिद्धियां साधक मंत्र जप से प्राप्त कर सकता है। और धर्मानुष्ठान का फल जो मिलता है उसका भी यही महत्व है। यह एक ऐसा साधन है जिसमें कोई खर्च नहीं है, न कोई आयास, न कोई कठोर नियम। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मंत्र और भगवान का नाम ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि मंत्र जप सिद्ध क्यों नहीं होते। तो इस विषय में मुझे एक दोहा याद आ रहा है। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरुचौर, तारे ध्रुव प्रहलाद को वही नाम कछु और। राम नाम तो हर कोई कहता है, वो ठग हो या ठाकुर हो या चोर हो, लेकिन राम नाम जपने वाले का यहाँ महत्व है
कि वह राम नाम जिसने ध्रुव और प्रहलाद को तार दिया, वह राम नाम हम जप रहे हैं क्या? सबसे पहले ये देखना चाहिए। यानी कि हम ध्रुव और प्रहलाद की भांति भगवान में अनन्य श्रद्धा निष्ठा रख रहे हैं क्या? यह विशेष देखने की बात है। अब दूसरा दोहा ये कहता है, राम नाम सब कोई कहे, दशरित कहे न कोय, एक बार दशरित कहे, कोटि यज्ञ फल होए। आजकल प्रचलित भाषा में दशरथ शब्द कहा जाता है, लेकिन वो दशरथ शब्द नहीं है, दशरित शब्द है। दशरित का मतलब होता है 10 नामापराध। यदि आप साधक हैं, यदि आप साधना में प्रवृत्त हैं, यदि आप नित्य जप योगी हैं, तो आपको इन 10 अपराधों से बचकर रहना चाहिए। तो 10 अपराध क्या है? निंदा, आसुरी, और दूसरा है आसुरी प्रकृति वालों को नाम महिमा या मंत्र महिमा बतलाना, या अपना मंत्र उनके सामने बताना, अपना मंत्र का उच्चारण करना, है ना। और तीसरी है हरि और हर में भेद दृष्टि रखना। हरि और हर में भेद दृष्टि नहीं है। चौथी है वेदों पर विश्वास नहीं करना। पांचवा है शास्त्रों पर अविश्वास। छठा है गुरु पर अविश्वास। सातवां है नाम महिमा या मंत्र महिमा को असत जानना कि कुछ दम नहीं है, मैं इतने सालों से इतने महीनों से जप कर रहा हूँ, मुझे कोई इसका प्रभाव नहीं जान पड़ा। ऐसे आप यदि उसकी महिमा पर संदेह रखेंगे तो वह मंत्र आपका 100 साल में भी सिद्ध नहीं हो सकता। आठवां है नाम के भरोसे निषिद्ध कर्म करना। हम देखते हैं कि कोई राम 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 कहते जप भी रहा है और उस राम नाम के सहारे पाप कर्म में भी प्रवृत्त है। ऐसे इंसान के लिए वह राम नाम कोई काम का नहीं है। और 10वां है भगवान नाम और भगवान मंत्र के साथ अन्य साधनों की तुलना करना, या मेरा मंत्र हीन है, उसका मंत्र श्रेष्ठ है, मेरा नाम कोई काम का नहीं है, मैं जो भगवान का नाम लेता हूँ वो इतना फल नहीं देता, उसका भगवान का नाम अति श्रेष्ठ है। इस प्रकार की जो मन में भेद रखते हैं उनका भी मंत्र जाप सिद्ध नहीं होता। अब आगे बताया गया है कि कलयुग में दीक्षा का ज़्यादा महत्व नहीं रह गया। आज इंसान बाजार जाता है, जो उसे पुस्तक अच्छी लगती है वो उठा लाता है और उसी के सहारे अपनी साधना में प्रवृत्त हो जाता है। फलतः उसको उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव के द्वारा जब यह देखा गया कि कलयुग में अधिकतर जन नास्तिक हो जाएंगे, मंत्रों का दुरुपयोग करेंगे, मंत्रों के नाम पर पाखंड रचेंगे, तो भगवान शिव ने 7.5 करोड़ मंत्रों को कीलन कर दिया था। कीलन मतलब उनको ताला लगा दिया था कि यह जब किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाएंगे, वह योग्य गुरु जब इन्हें दीक्षा देगा तभी ये मंत्र अमुक जापक के लिए अपना कार्य सिद्ध करेंगे। बाजार से लाई हुई पोथी और उसके द्वारा बताई हुई साधना करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। फल प्राप्त होता है जो गुरु परंपरा में जुड़ करके उस मंत्र को गुरु से प्राप्त करता है और उस मंत्र का जाप करता है, तब वह मंत्र साधक के लिए सफलीभूत होता है। ऐसे में क्या होता है, साधक आज इस मंत्र का जाप कर रहा है
जब महीना 2 महीना जाप करेगा, उसका विश्वास उस पर से उड़ जाएगा, डोल जाएगा, वो फिर कोई दूसरा मंत्र पकड़ लेगा और फिर उस मंत्र का जाप आरंभ करेगा। उस पर से भी विश्वास उठ जाएगा, फिर कोई तीसरा मंत्र किसी ने बता दिया, उसे पकड़ लेगा। इस प्रकार नित्य छोड़ पकड़ करने से उसे कुछ भी लाभ नहीं होता, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए आप एक मार्ग पर खड़े हैं, एक चौराहे पर आप खड़े हैं और आप यही सोच रहे हैं कि मैं कौन सा मार्ग का अवलंबन करूं, किस मार्ग पर मैं चलूं, इस मार्ग पर जाऊं, इस मार्ग पर जाऊं, इस मार्ग पर जाऊं या इस मार्ग पर जाऊं। यदि आप चारों मार्गों में से किसी भी मार्ग पर चलायमान नहीं हुए तो आप भले ही कितना ही समय उस चौराहे पर रुक लें, आप वहीं के वहीं रहेंगे। बस साधना में भी ऐसा ही होता है। जब तक साधक किसी एक मार्ग को पकड़कर चलना आरंभ नहीं करता, तब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। और गुरु उस पथिक को अपने गंतव्य का मार्ग दिखाने का ही कार्य करते हैं। उनके बिना जातक की, जापक की, साधक की सिद्धि, परम गति संभव ही नहीं है। इसलिए हर श्रेष्ठ जापक या साधक गुरु की महिमा से अनभिज्ञ नहीं है, वो गुरु की महिमा को अच्छे से जानता है। एक मुझे और दोहा याद आ रहा है, वो है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनीराम चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका मतलब ये होता है कि आज अधिकतर जप करने वालों की यह स्थिति है कि माला हाथ में पकड़े हुए हैं और मणियों को फेर रहे हैं, मणियाँ बढ़ रही है आगे, और जीभ मुंह में मंत्र का जाप कर रही है, और उस जपकर्ता का मन चहु दिशि फिर रहा है, वो चारों दिशाओं में फिर रहा है, वो यहाँ पर घूम रहा है, वहाँ पर घूम रहा है, उसके मन में हजारों तरह के नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो मणिराम चहु दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस प्रकार का जप तो आपका सिद्ध नहीं हो सकता। यदि एक यंत्रवत हाथ से माला घुमाने को ही जप कहा जाता, तो जो मशीनें इतने सालों से भगवान नाम या भगवान मंत्र का जाप कर रही है, उन्होंने तो सिद्ध हो जाना चाहिए था। 10 साल से 20 साल से जो मशीन, जो टेप रिकॉर्ड मंत्र का जाप कर रही है, उस टेप रिकॉर्ड ने, उस यंत्र ने सिद्ध हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मंत्र सिद्ध होता है मनोयोग से। जब उस परमात्मा की अंश रूपी आत्मा अपने पूर्ण मनोयोग से जब परमात्मा के किसी मंत्र का जाप करती है, तो परमात्मा आतुरवश उसके पास खींचे चले आते हैं। यही मंत्र योग अपना कार्य करता है। आज प्रथम भाग में मंत्र योग का दृष्टांत बताया गया। इसी का द्वितीय भाग भी जल्द ही आएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, अध्यात्म, मंत्र, तंत्र, यंत्र, वास्तु इत्यादि सनातन विषयों का उल्लेख किया जाएगा। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो भी धर्म लाभ ले सकें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।